हेलो स्टूडेंट्स, as you know I am राकेश तिवारी और मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा चैनल शंकरा फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। पिछली क्लास के टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक स्रोत आवेश लिया था। मान लेते हैं कि क्या है, एक स्रोत आवेश। और स्रोत आवेश क्या करता है, अपने आसपास एक क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक, क्या बनाता है, क्षेत्र। और इस क्षेत्र पर हम किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक, इस परीक्षण आवेश पर इसका मान कितना होता है, एकांक। ठीक, तो ये जो क्षेत्र बना, क्या बना, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ था, तो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर स्थित कोई परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। मतलब अगर इसके बाहर हुआ तो इस परीक्षण आवेश पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसमें एक टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि जैसे ये परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र पर आएगी तो इस पर कितना तीव्रता का बल लगेगा। भाई सीधी सी बात है, ये आवेश, पहला आवेश, इस दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। तो बल के कारण हम क्या निकालने जा रहे हैं, तीव्रता। तो तीव्रता को परिभाषित करने के लिए याद रखना, ई से दर्शाते हैं। और तीव्रता जो होगी क्या होगी, बल बटे परीक्षण आवेश का अनुपात ले लेते हैं, बल बटा आवेश। मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला बल मतलब F। ठीक, और ये जो परीक्षण आवेश हमने लिया वो Q0। क्लियर है। यहाँ परिभाषा बताने के लिए अपन क्या ले लेते हैं, Q0 को ले लेते हैं एकांक धनावेश। मतलब जो परीक्षण आवेश है उसको क्या ले लिया हम लोगों ने, एकांक धनावेश ले ली। ऐसी स्थिति पर E किसके बराबर हो जाता है, F के बराबर। तो परिभाषा क्या बन गया, परिभाषा हो गया कि विद्युत क्षेत्र पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाएगी, तीव्रता कहलाएगी। मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही तीव्रता होता है। ठीक है, परिभाषा लिख लोगे कॉपी में। आगे करते हैं, क्या ये सदिश राशि है E? हाँ, E कैसी राशि है, सदिश है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी एक निश्चित दिशा होगी। किस दिशा में काम करती है, तो यह काम करेगी बल की दिशा में, क्योंकि भाई E बराबर सूत्र क्या है, F बाई Q0। तो E की दिशा किस तरफ होगी, जिस तरफ बल की दिशा होगी। ठीक, तो क्या पता चला हमें, दूसरा पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ठीक है, नोट कर लेना, सदिश राशि। और इसकी दिशा किधर होती है, तो इसकी दिशा बल की दिशा से प्राप्त करते हैं। जिस दिशा में बल काम करेगा उसी दिशा में तीव्रता भी कार्य करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये तो इसकी दिशा पता चल गया। अब ले लेते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, तो एसआई पद्धति में मात्रक निकालते हैं। ठीक, मात्रक कैसे निकलेगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब इसका विमी सूत्र ले लेते हैं। विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र निकालने के लिए आपको किसका विमी सूत्र पता होना चाहिए, बल का विमी सूत्र पता होना चाहिए और आवेश का विमी सूत्र पता होना चाहिए। बल का क्या विमी सूत्र होता है, तो mLT-2 पता है ना जी। और आवेश का विमी सूत्र क्या होता है, AT। ठीक, सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा, mLT- कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 और a माइनस कितना हो गया, 1। तो ये हो गया इसका विमी सूत्र। ये तो डाउट नहीं आ रहा है ना, आवेश का AT कैसे हो गया,
आवेश का जगह हमने क्या लिखा, AT का यहां से हुआ, यहां से आवेश बराबर धारा बराबर क्या होता है जी, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। तो धारा का क्या हो गया A और समय का क्या हो गया T, ठीक। और बल का तो मालूम है, बल MLT-2 होता है। तो क्या हो गया, कुल मिला के सॉल्व किए तो MLT-3A-1, ठीक है। विद्युत क्षेत्र समझ में आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का महत्व देखेंगे कि आखिर फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो देखो, तो इस इंपॉर्टेंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि भाई ये जो पेन है वो यहाँ रखा हुआ है, इस दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, और मैं उसको बिना छुए अपनी तरफ खींच के लाता हूं, बिना छुए। जैसे होता है ना शक्तिमान सुपरमैन, कि हम उसको बिना छुए इस पर बल लगाएं, या कोई गिलास, टेबल पे गिलास रखा हुआ है और उसको हमें क्या करना है, उठाना है। शर्त ये है कि भाई आपको जाके छूना नहीं है उसको। तो आप कैसे बल लगाओगे, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है किसका, क्षेत्र का, ठीक। कैसे, जैसे देखो यहां पर है Q1 आवेश और इससे दूरी पर है Q2 आवेश। कितना दूरी पर, R दूरी पर। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है क्या, नहीं है। दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं क्या, नहीं। कोई भौतिक संपर्क हो रहा है क्या, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। कूलाम का नियम, एक आवेश दो आवेश होते हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब ये सोचो कि भाई जब दोनों एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड को बिना छुए अपनी ओर खींचूं, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तभी करूंगा जब यहां बीच में क्या बने, कोई क्षेत्र बने, जैसे विद्युत क्षेत्र, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र। तो क्षेत्र का इंपॉर्टेंट कहां पे हो जाता है, फील्ड का इंपॉर्टेंट कहां पे हो जाता है, बल लगाने पे। किस बात पे, बल। दो आवेश एक दूसरे पर बल तभी लगा सकते हैं जब यहां पर क्या हो, यहां पर हो क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट में हमेशा याद रखना कि दो आवेशों के मध्य बल कार्य करती है, इसका कारण है विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो इसका बल का सूत्र क्या निकलता है, बल बराबर हम लोग निकालते हैं Q, ठीक, इनटू क्या होता है E। ये बल का सूत्र होता है। मतलब हमने आवेश लिया था, जैसे परीक्षण आवेश लेके चलते तो Q0 लिख देते हैं, तो परीक्षण आवेश Q0 और इंटू E, विद्युत क्षेत्र E का गुणनफल हमें क्या देगा, बल देगा। क्लियर है। चलिए विद्युत क्षेत्र की गणना करना सीखते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक पॉइंट पर स्थिर कोई आवेश है, बिंदु आवेश क्यों, इसके कारण हम निकालने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। याद रखना विद्युत क्षेत्र ये क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, ठीक है। कभी कभी पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना लिख करके केवल विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है, तो भी हम बात किसकी करेंगे, ई की ही बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण, तो हमने लिया एक बिंदु O, यहां पर एक आवेश ले लिया प्लस Q। आगे क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, मतलब हमें E निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया भाई, इस O बिंदु से R दूरी पर एक अन्य बिंदु ले लिया P। अब यहां पर हम निकालेंगे, किसकी गणना करेंगे, E की गणना करेंगे, विद्युत क्षेत्र E। अब इसकी गणना करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर क्या है, Q0 परीक्षण आवेश स्थित है, जिसका मान कितना लेके चलते हैं जी, एकांक धन आवेश लेके चलते हैं। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अब हम जाते हैं किस पे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या पता है हमें, कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम से हमें पता है इनके बीच बल की गणना कर सकते हैं। क्या है बल का सूत्र, माध्यम क्या लेके चल रहे हैं, माध्यम को लेके चल रहे हैं हम हवा या निर्वात। कभी भी याद रखना प्रश्न में अगर
माध्यम नहीं बताया है, इसका मतलब हम हवा और निर्वात लेकर चलेंगे। तो बल का सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, इसको लिख लेते हैं Q, Q1 की जगह Q, परीक्षण आवेश को क्या लिखेंगे Q नॉट, दूरी कितना है R का स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या पता है, हम पहले से जानते हैं कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो F वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, और इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने Q1 Q नॉट बाई R का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर पहला। बल निकल गया। बल किस दिशा में लगेगा, तो दोनों धनात्मक आवेश है, प्रतिकर्षित करेगा मतलब बाहर की तरफ जाएगी, मतलब बल की दिशा किधर होगी जी, इस तरफ, O से P की तरफ। तो इसकी दिशा कैसे जाएगी, OP दिशा में। ठीक है इतना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तीव्रता। तो देखो हमारे पास सूत्र क्या होता है, तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश, परीक्षण आवेश। तो समीकरण 1 से यहाँ क्या कर दो, मान रख दो, इसके मान को यहाँ रखेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर नीचे हमने Q नॉट ले लिया, मतलब जैसे इस बल के मान को यहाँ रखेंगे Q नॉट कट जाएगा। तो कुल मिला क्या बचा, 9 × 10⁹ इंटू Q बाई कितना बचेगा R का स्क्वायर। ये किसका सूत्र हो गया, E का सूत्र हो गया। या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁹ को वापस क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R का स्क्वायर। तो ये निकल गया तीव्रता का सूत्र। थोड़ा सा ध्यान से देखो, बल के सूत्र और तीव्रता के सूत्र में क्या डिफरेंस है। जब हम बल की बात कर रहे हैं तो दो आवेश लेके चल रहे हैं, Q और Q नॉट, ठीक। लेकिन जब हम तीव्रता की बात कर रहे हैं तो केवल एक आवेश, तो दूसरा आवेश कहां गया, तो दूसरा आवेश का मान 1 हो गया, एकांक आवेश। ठीक, तो याद रखना सूत्र दोनों का, बल का और तीव्रता का। तो तीव्रता कैसी राशि है भाई, तीव्रता सदिश राशि है। अब इसकी आपको क्या बताना पड़ेगा, दिशा, कौन सी दिशा पे काम कर रहा है। तो पहले बताया था अभी जस्ट पहले कि जिस दिशा में बल काम करेगा तीव्रता भी उसी दिशा में काम करेगा। तो बल कहां जा रहा है, O से P की तरफ जा रहा है, तो तीव्रता भी कैसे जाएगी, OP दिशा में कार्य करेगी। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक क्या लिखा है मैंने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्षेत्र रेखाओं को बल रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट किसने समझाया, तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक है माइकल फैराडे। ठीक है, यही माइकल फैराडे आगे चल के क्या करता है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि समझाता है और आगे चल के फिर हमारे यहाँ बिजली आती है ना, जिसकी मदद से आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं। तो माइकल फैराडे याद रखना किसके नाम से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए। ठीक, क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर एक प्लस Q आवेश। ठीक है, और ये प्लस Q आवेश के पास मैं क्या लेता हूं, किसी परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं। और आपको पता है परीक्षण आवेश क्या होता है, तो परीक्षण आवेश हम किसको लेके चलते हैं, हमेशा एकांक धनावेश को लेके चलते हैं। भाई अभी तक तो याद हो जाना चाहिए ये बात कि एकांक धनावेश को परीक्षण आवेश लेके चलते हैं। तो बताओ, देखो यहाँ पर धन है और ये भी धन है, तो दोनों धनात्मक है तो क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। तो बल कैसे जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी एकांक धनावेश के लिए बल रेखा खींचूं तो इसकी दिशा मैं कैसे दिखाऊंगा, बाहर की तरफ दिखाऊंगा। क्यों बाहर की तरफ, क्योंकि बल भी बाहर की ओर लगेगी। ठीक, अगर मेरे पास कोई बिंदु आवेश ऋणात्मक हो और इसके लिए अगर विद्युत क्षेत्र रेखा खींचना हो तो कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कैसे अंदर की तरफ, अरे भाई क्योंकि परीक्षण आवेश क्या है, धनात्मक। परीक्षण आवेश कैसा है,
धनात्मक और धन, और ये क्या हो गया ऋण, तो अंदर की तरफ बल लगेगी, अंदर की तरफ बल लगेगी मतलब दिशा किधर आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो कि ये जो क्षेत्र रेखाएं होती है ये किसकी मदद से बताते हैं, परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा की मदद से बताते हैं। ठीक, बल अगर प्रतिकर्षण है, बाहर की तरफ लग रहा है तो कैसे जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो याद रखना, और अगर बल कैसा है, आकर्षण है, तो किस तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखिएगा। यहां पर ले लिए हम लोग प्लस क्यू आवेश, ठीक, इससे कुछ दूरी पर यहां पर ले लिए माइनस क्यू आवेश। अब हम यहां किसी परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। परीक्षण आवेश क्या ले लिए, क्यू नॉट। तो भाई ये धन और ये भी धन, तो धन धन क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब यहां से दूर भागेगा और किसकी तरफ जाएगा, ऋण की तरफ, तो ऋण की तरफ जाएगा। तो ऐसा एक वक्र बन गया, है ना। फिर वैसे ही अगर इधर होता तो यहां पर भी ऐसे बनता, इस तरह से। इसका मतलब अगर हम कोई दो ध्रुव की बात कर रहे हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का, तो बल रेखाएं कैसी होगी, धन से निकल करके ऋण की तरफ जाएगी। ये कैसे पता चला, तो ये पता चला परीक्षण आवेश की मदद से। ठीक, तो अब फाइनली एग्जाम में लिखना क्या है, आपको पूछेगा क्या और अपनी कॉपी में क्या नोट करना है। कॉपी में बस आप इतना नोट करना कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा माइकल फैराडे ने दी, पहला लाइन। दूसरा, यह क्या होती है, तो यह एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में दिखाई नहीं देगी। ठीक, 2 लाइन हो गया। तीसरा क्या लिखेंगे, ये किसकी दिशा बताती है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को बताती है। जैसे जैसा बल लगेगा वैसे वैसे रेखा खींचते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तीसरा क्या होगा, अगला लाइन क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये धन से निकल के किसकी तरफ जा रही है, ऋण की तरफ जा रही है। ठीक, और क्या लिखेंगे, ये खुला वक्र है। खुला वक्र और बंद वक्र क्या होता है, तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है, धन से निकला और किसकी तरफ गया, ऋण की तरफ गया। ठीक, नीचे भी मैंने बनाया तो कैसे बनाया, धन से निकलेकर किसकी तरफ जाएगा, ऋण की तरफ जाएगा। ये खुला वक्र है। और बंद वक्र होता तो कैसा होता, अगर बंद वक्र होता तो धन से निकल के ऋण की तरफ जाता और ऋण से निकल के वापस किसकी तरफ आता, धन की तरफ। अगर ऐसा चित्र दिखता तो इसको क्या बोलते, बंद वक्र, और इसको क्या बोलेंगे, खुला वक्र। दोनों में क्या अंतर है, दिशा का अंतर है, याद रखना। तो विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती, हमेशा खुला वक्री होगी, मतलब धन से निकलेगी और ऋण में जाकर के मिलेगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, गर्मी बहुत तेज है, लॉकडाउन के कारण होगा, बरसात के दिनों में भी गर्मी तेज लग रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के गुण। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुण में। जो गुण में तो जो मैंने पिछला बताया वही सब कि भाई काल्पनिक रेखा होती है, ये एकांक धनावेश के गमन करने की दिशा को बताती है। एकांक धनावेश जैसे जैसा चलता है वैसा वैसा बल रेखा होता है, धन से निकलता है ऋण की तरफ जाता है, खुला वक्र होता है। तो जो पढ़े वही है। नया क्या चीज है, ध्यान से देखना। नया क्या है कि अगर ये विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु, मैंने ले लिया बिंदु P, ठीक, अब इस बिंदु P पर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचता हूं, इस बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट लाइन, है ना। तो ये स्पर्श रेखा क्या बताती है, यह स्पर्श रेखा एकांक धनावेश के गमन करने की दिशा को बताती है कि भाई अगर यहां से एकांक धनावेश जा रहा है तो इस बिंदु पर किधर जाएगा, तो इस बिंदु पर कैसे जाएगा, इस दिशा में। मतलब ये जो मेरा पेन है इसकी दिशा इस तरफ, है ना, मार्कर की दिशा की तरफ। तो याद रखना ये पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
क्या बता रही है? एकांक धनावेश के गमन करने की दिशा को बताती है। ठीक है, अब इसी पर आधारित है एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? अब क्वेश्चन में पूछा है नहीं काटता है, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में काट के दिखाते हैं कि भाई क्या होता है अगर दो बल रेखा काट दे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम ले लिए दो आवेश, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। ठीक, ये बिंदु पर केंद्रित है, स्थिर आवेश है। या यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश होगी जो धन से निकल के किसकी तरफ जाएगी, ऋण की तरफ जाएगी। तो यहां से निकलेगी, कुछ ऐसा बना लेते ना, यहां से निकलेगी और इधर जाएगी। ये देखो इस तरह से, ये क्या है, बल रेखा, पहली बल रेखा हो गई। एक और बल रेखा बना लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कि नहीं काटता दो रेखा, तो हम काट के देखते हैं। चलो यहां पर किसी बिंदु पर काट देते हैं। ऐसे हमने क्या किया, हमें एक मिल गया P। P क्या है, यहाँ कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, यहां पर दो रेखा इंटरसेक्ट कर गई, पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट मिल गया। अब क्वेश्चन ने बोला कि भैया ये स्थिति कभी भी नहीं हो सकता। अब कारण देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि देखो इस बिंदु पर मैं दो स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, एक नीचे वाली रेखा के कारण और एक ऊपर वाली रेखा के कारण। कितनी स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा। तो दो स्पर्श रेखा मतलब क्या, दो दिशा। कितना हो गई, दो दिशा। एक बिंदु पर कितनी दिशा हो गई, दो दिशा। अब सोचो अगर आप किसी एक बिंदु पर खड़े हो और मैं आपको बोलूं एक ही टाइम पे आप दो दिशा पे जाके दिखाओ एक ही समय, क्या ये संभव है? नहीं, हो ही नहीं सकता। या तो हम ये नीचे वाली दिशा में जाएंगे या तो हम ऊपर वाली दिशा में जाएंगे। ठीक, इसका मतलब ये है, अच्छे से याद सुनो, आंसर क्या लिखोगे कॉपी में, कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। ठीक, जो दो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेगी और एक ही समय पर धनावेश दो दिशा में गमन नहीं कर सकता, दो दिशा में गमन नहीं कर सकता। क्या यह संभव है? नहीं, ये असंभव है। इसीलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक, आगे देख लेते हैं इसी कंटिन्यू करते हुए। अगर कहीं पर बल रेखाएं समानांतर मिलेगी आपको, ऐसा सीधी सीधी समानांतर रेखा दिखा, इसका मतलब यह है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान है। मतलब सब जगह पर बराबर मात्रा में बल लगेगा, तो इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो समानांतर रेखाओं के द्वारा। अगर असमानांतर रेखा है, कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ऐसा टाइप की कुछ रेखा है, ऐसे असमानांतर रेखा है, तो क्या होगी, इसका मतलब यह है कि असमान विद्युत क्षेत्र है। एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान एक समान नहीं है। ठीक, और देखो जहां पर आवेश होता है, जैसे मैं यहां ले लेता हूं, यहां मैंने लिया प्लस आवेश और यहां लिया मैंने माइनस आवेश, तो प्लस आवेश से निकल के माइनस आवेश की तरफ जाएगी। ठीक है, तो देखो जहां से निकल रही है वहां पर पास पास में बल रेखा है कि नहीं, जहां मिल रहा है वहां पर भी पास पास है, माइनस में भी पास पास में है। मतलब जब बल रेखाएं पास में हो मतलब सघन हो, तो सघन हो मतलब तीव्रता क्या है, तीव्रता ज्यादा है। तो जहां बल रेखाएं पास पास में होगी वहां तीव्रता अधिक होगी, मतलब यहां पर तीव्रता अधिक होगी और यहां भी तीव्रता अधिक होगी। किंतु देखो बीच वाले हिस्से पर यहां पर बल रेखा क्या है, विरल है। विरल है मतलब तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। ठीक,
चलिए अब आज का वीडियो का अंत करते करते लास्ट में एक आंकिक क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट आंकिक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो आवेश है, एक है +9e और दूसरा है +e, मतलब दोनों धनात्मक आवेश है, ठीक। दोनों के बीच की जो टोटल दूरी है, टोटल दूरी कितना है, 8 मीटर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, 8 मीटर की दूरी पर रखे गए, तो 8 मीटर की दूरी ले लिए। अब बोलता है कि कोई तीसरा आवेश Q, तीसरा आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक। मतलब हमें ये जो बिंदु P ले लेते हैं, कहां रख रहे हैं, मान लो बिंदु P पर रख रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, x, तो बचा वाला दूरी कितना हो जाएगा, 8 - x, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु P पर हमने क्या ले लिया, Q आवेश रखा है, और Q आवेश कैसा है, संतुलन में है। संतुलन में इसका मतलब ये है कि इनके बीच, ये जो शुरुआत का 9 और इसके बीच लगने वाली तीव्रता, इसको ले लेते हैं E1, और इन दोनों के बीच लगने वाली तीव्रता E2, ये क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है। जब यहां पर तीव्रता, दोनों तरफ से तीव्रता एक दूसरे के बराबर लगेगी, तभी तो ये संतुलन की स्थिति पर आएगी। मतलब जैसे इस वस्तु को खींच रहे हैं, दो अलग अलग दिशा में पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर मात्रा में खींचेंगे तब तो संतुलन पर रहेगा। इसका मतलब E1 और E2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब संतुलन की स्थिति आएगी। अब E1 का सूत्र क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था भाई, इसका सूत्र आज ही पढ़े, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लगाओ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह कितना लिखेंगे, 9e, Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q बटे में क्या लिखेंगे, दूरी x का वर्ग। सेम यही फॉर्मूला इधर लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा E और Q बाई दूरी कितना है भाई, 8 - x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ जो कॉमन है क्या हो गया, कट गया, इधर से भी Q कट गया, इधर से भी Q कट गया, कितना बचा, यहाँ पे बचा है 9e और क्या बचा, x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है भाई, E बटे 8 - x का स्क्वायर। यहाँ से E भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 9/x स्क्वायर, 9 बटे x का स्क्वायर, ऐसे एरो लगाते जाना ताकि आपको समझ में आए। 9 बटे x स्क्वायर बराबर 1 बटे 8 - x का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ जी। अब इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, स्क्वायर दिख रहा है, कठिन हो गया क्या, नहीं हुआ, आसान है। कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। आगे 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, और x का वर्ग तो ऑलरेडी है, पूरे का वर्ग लगा दिए, बराबर इधर क्या है, इधर है 1 बटे 8 - x का पूरे का वर्ग लगा दो ना, 1 का वर्ग है, तो ठीक, तो ये क्या हो गया, कट गया, कितना निकल गया, 3 बटा x बराबर 1 बटा 8 - x। अब क्या करो, इसका तिर्यक गुणा करो, और तिर्यक गुणा करने के बाद x का मान निकाल के बताना। जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x का 2 मान मिलेगा, x1 और x2 लिख लेते हैं। यहाँ पे x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू लिख लेते हैं जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक। क्यों, क्योंकि वर्ग समीकरण बनेगी तिर्यक गुणा करने के बाद, और x की 2 वैल्यू मिलेगी। तो याद रखना, हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, तो जो मान 8 से कम मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें आंसर आपको 6 और 12 मिलेगा, सॉल्व करके देखिएगा, 6 और 12 मीटर, 6 मीटर और 12 मीटर। अब इन दोनों में से मेरा आंसर क्या है, x की वैल्यू,
तो भाई बीच में प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ऐसी कंडीशन पे हमारा आंसर क्या होगा, 6 मीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, 12 मीटर को नहीं लेंगे क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा इस कंडीशन पे। सॉल्व कीजिएगा इसको तिर्यक गुणा करके। ठीक, ऐसे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आपके लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन भाई आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये दोनों धनात्मक आवेश है, और अगर मैं दोनों को धनात्मक ना लूं तो, अगर मैं एक को धन ले लूं और दूसरे को ऋण ले लूं तो क्या होगा, या दोनों ऋणात्मक हुआ तब की स्थिति में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करो, नोट्स जरूर बनाते चलो। ठीक, और बार बार यार वही शब्द रिपीट करना ना पड़े, है ना। लाइक करो, अगर आपको पसंद आ रहे वीडियोस तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये बार बार बोलना ना पड़े, आप तो बहुत जानते हो वैसे भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।